बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, ग्रिल चिकन पराठा रोल। बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इजीली घर में इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बस आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। तो आपके ग्रिल चिकन पराठा रोल बहुत ही डिलीशियस बनेंगे और आप जिसको भी टेस्ट करवाएंगे वो आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बोनलेस वो हमें चाहिए होगी, आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। पराठा 2 पीसेस, इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ, वहां से देखकर आप इजीली पराठा प्रिपेयर कर सकते हैं। टिक्का मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून, इसकी भी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है जिससे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। मायोनीज टमाटो केचप सॉस, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी सॉस है। लेमन 2 पीसेस और इसको आपने जूस में कन्वर्ट कर लेना है। लेमन जूस 2 पीसेस। फ्रेश कैबिज हमें चाहिए होगी 1 पीस और इसको अच्छी तरह आपने चॉप कर लेना है। अनियन 2 पीसेस, इसके छिलके उतारकर आपने इसको लच्छेदार काट लेना है। अब इन लच्छेदार कटे हुए प्याज के ऊपर आपने लेमन जूस 1 पीस वो ऐड कर देना है। अगर लेमन जूस घर में अवेलेबल नहीं है तो आप विनेगर 1 टेबल स्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। टोमेटो 1 पीस, इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने गुलाई में सर्कल की शेप में इसे कट कर लेना है। कुकम्बर 1 पीस वो हमें चाहिए होगा। विनेगर 2 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बोल ले लें, उसके अंदर आपने चिकन बोनलेस के पीस वो ऐड कर देने हैं। जितने आप चिकन ग्रिल बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी में आप चिकन बोनलेस लें, उसको स्लाइस की शेप में कट कर लें और उसको बोल के अंदर ऐड कर दें। तो सारे चिकन के पार्चे मैंने बोल के अंदर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद टिक्का मसाला पाउडर वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है जिससे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा और चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगी। उसके बाद आपने सोया सॉस वो इसके अंदर ऐड कर देना है। विनेगर 1 टेबल स्पून वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो सा टिक्का मसाला है वो अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए और हमारी जो सी ग्रिल चिकन बने तो वो बहुत ही डिलीशियस बने। तो आपने मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि विनेगर, सोया सॉस और जो सा टिक्का मसाला है वो अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए और ये एक जान हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लें, उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है और आपने फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। आपने एक स्पून के साथ अच्छी तरह पैन को ग्रीस कर लेना है। हमने ग्रिल पैन लिया है क्योंकि हम चिकन को ग्रिल करेंगे। तो आपने मैरिनेट की हुई चिकन वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। पैन के अंदर आपने चिकन के पार्चे जिसको मैरिनेट किए हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं वो आपने पैन के अंदर ऐड कर देनी है ताकि अच्छी तरह हम इसे ग्रिल कर सकें और ये अच्छी तरह कुक हो जाए। तो आपने 4 to 6 मिनट्स के लिए इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि इसको लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो जब 4 to 6 मिनट्स गुजर जाएँ तो आप इसकी साइड चेंज कर दें और फिर साइड चेंज करके आप 3 to 5 मिनट्स के लिए इसको कुक कर लें ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह ये कुक हो जाए और इसको लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। अब आप इसके ऊपर लेमन जूस वो आप ऐड कर दें, इससे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा और वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आपने लेमन जूस इसके ऊपर ऐड कर देना है। ग्रिल चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए दोनों तरफ से इसको लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है, ये अच्छी तरह कुक हो चुकी है। मैंने इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ग्रिल चिकन बहुत ही टेस्टी बनी है, इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इससे रोल बनाएंगे। तो आपने जो पराठा मैंने प्रिपेयर कर लिया था आपने उसके ऊपर मायोनीज टमाटो केचप सॉस वो ऐड कर देनी है और स्पून के साथ इसको अच्छी तरह पराठे के ऊपर लगा देना है। चारों तरफ से गुलाई में आपने अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर देना है पराठे के ऊपर ताकि जब हम रोल बनाएं तो वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बने। तो ये सॉस वैसे भी बहुत ही टेस्टी है। उसके बाद आप ग्रिल चिकन उसको आप नाइफ के साथ कट कर लें और दरमियान में आप ग्रिल चिकन वो रख दें। तो आपने ग्रिल चिकन रखने के बाद अनियन जो मैंने लच्छेदार काट लिए थे वो आपने ग्रिल चिकन के ऊपर रख देने हैं।
उसके बाद क्यूकम्बर वो आपने लंबाई के रूप में लंबा लंबा काट के ग्रिल चिकन के साथ ऐड कर देना है दरमियान में ही। उसके बाद टमाटो जिसको मैंने गुलाई में काट लिया था सर्कल शेप में, वो आपने अनियन के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपने चॉप किए हुए कैबेज उसको स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह रोल कर लें तो हमारा पराठा रोल अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत ही इजीली मैंने इसे प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद आप बटर पेपर से इसको रैप कर लें तो हमारा ग्रिल्ड चिकन पराठा रोल बिल्कुल रेडी है। मैंने इजीली इसे प्रिपेयर कर लिया है तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ग्रिल्ड चिकन पराठा रोल बहुत ही डिलीशियस बना है, इसकी खुशबू लुक जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। न्यू जनरेशन की तो ये फेवरेट रेसिपी है। तो आपने इसको बनाना है और अपने फीडबैक से मुझे बताना है कि आपकी ग्रिल्ड चिकन पराठा रोल कैसा बना। अब अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली अच्छी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।